नमस्कार। माया नगरी मुंबई, जहाँ से फिल्में बनती हैं, तरह तरह के अपराध पर भी फिल्में बनती हैं। कई अपराधी उन फिल्मों से प्रभावित होकर वो अपराध भी कर डालते हैं, लेकिन फिल्मों में अपराधी भले न पकड़ा जाए, वास्तविक जिंदगी में तो देर सवेर अपराधी तक पुलिस के हाथ पहुंच ही जाते हैं। ये वाकया है नया गांव मुंबई, जहां मनोहर शुक्ला नामक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका नैना महंत की 9 अगस्त को बाल्टी में डुबोकर, यानी उसके सर को बाल्टी में तब तक डुबोए रखा जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई, हत्या कर दी। और सबको भी बहुत ही फिल्मी अंदाज में ठिकाने लगा दिया। 1 महीने तक वो पकड़ा भी नहीं गया, लेकिन अंततः पुलिस के हाथ उस तक पहुंच गए। वाकया इस प्रकार है कि 2013 में मनोहर और नैना दोनों पड़ोसी थे। दोनों में प्रेम संबंध बन गए, दोनों मिलते जुलते रहे और उनके ये प्रेम संबंध खूब परवान चढ़े। 2018 यानी 5 वर्ष तक ये प्रेम संबंध चलने के बाद मनोहर शुक्ला की शादी हो गई। फिर भी उनके ये प्रेम संबंध चलते रहे। नैना मनोहर के घर आती जाती रही। 2019 में मनोहर की पत्नी ने आपत्ति जताई और नैना को समझाया कि शादी के पहले जो भी रहा कोई बात नहीं, अब संबंध समाप्त करो। मनोहर ने भी बोला कि हाँ, अब हमारी शादी हो गई है, अब हम आपसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। नैना ने मनोहर के खिलाफ 2019 में बलात्कार की यानी रेप की रिपोर्ट लिखवा दी। मनोहर ने बहुत कोशिश की नैना को समझाने की, लेकिन नैना ने कोई समझौता नहीं किया और मनोहर पर रेप का केस चलता रहा। 2023 9 अगस्त को अपनी योजना के तहत मनोहर ने नैना को बुलाया और पति पत्नी ने नैना को बाल्टी में सर डुबो के मार डाला। बाद में लाश को ठिकाने का आइडिया पत्नी ने ही दिया और एक सूटकेस में नैना की लाश को पैक किया। मुंबई से 150 किलोमीटर दूर गुजरात वलसाड में एक नाले में उस सूटकेस को वो उन्होंने फेंक दिया। इस 150 किलोमीटर की यात्रा को उन्होंने बहुत ही आराम से बिना कोई भय के पूरा किया और इसके लिए पत्नी को साथ में लिया और 2 साल की बच्ची को भी उन्होंने साथ में इसलिए लिया ताकि कोई शक न करे। कई जगह वो रुके, खाना खाया, ये किया, लेकिन किसी ने उन पे शक वाकई में नहीं की और वो अपनी योजना में पूरी तरह सफल हो गए। लेकिन 1 महीने बाद नैना की बहन ने नैना के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने छानबीन में जब ये पाया कि नैना को मनोहर ने बुलाया था, मनोहर को जब पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया तो उसने मना कर दिया। लेकिन सीसीटीवी कैमरे जो मनोहर के घर के बाहर लगे हुए थे, उसमें नैना घर के अंदर तो जाते हुए दिखी, लेकिन बाहर आते हुए केवल मनोहर और उनकी पत्नी एक सूटकेस के साथ दिखे। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की
तो मनोहर ने सब कुछ उगल दिया। अब पति पत्नी जेल के सेचों के पीछे हैं और सबूत इतने पक्के हैं कि उनको सजा होना भी तय है। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम को दोहराने की कोशिश जो मनोहर ने की थी, तो देवगन तो सफल हो गए थे क्योंकि वो फिल्म में हीरो थे। यहाँ मनोहर शुक्ला ने कोशिश तो पूरी की, लेकिन अंततः वो पति पत्नी खलनायक और खलनायिका ही साबित हुए और पुलिस इसमें हीरो साबित हुई। अब इनका अंजाम जो है जेल की रोटी खाना ही है। तो अगर ये वाकया आपको कुछ प्रेरणा दे रहा हो कि कभी भी कोई ये न सोचे कि हम किसी फिल्मी अंदाज में अपराध करके बच जाएंगे, तो ये फिल्मों की कहानी अलग है, वास्तविक जीवन अलग है। नमस्कार, और हम अपना ये यहीं पे समाप्त करते हैं।